मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर के पवित्र चरणों में। आज परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति 17 अध्याय और उसके 6 वचन पर मनन करने को कहा है। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आप और आपका घराना 100 गुना फलवंत होगा। कमेंट में 5 बार लिखे आमीन 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 आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब को शेयर करें जो किसी भी संकट में, दुख में, परेशानी में है। पवित्र आत्मा वहीं पहुँचेगा, पवित्र स्वर्गदूत वहीं पहुँचेंगे और एक बड़ा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। और सेवा में साझेदारी करने के लिए आप हमारे इस QR कोड पर विशेष अपना दान, दशवांश, लविंग ऑफरिंग भेजें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्राप्त करेंगे। पवित्र प्रभु आसमान के झरोखे खोलकर आशीष देगा। आमीन। 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखे हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। वचन बताता है, आप मेरे साथ पढ़ें, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसका 6 वचन। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा। वचन बताता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा। आमीन। वचन बताता है, परमेश्वर बोलता है और लोग सुनते हैं। आज आप भी कहें, प्रभु मैं सुन रहा हूँ, तेरी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। प्रभु ने, जब हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 4 वचन पढ़ा था, इसी में प्रभु ने 4 वचन में कहा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। आपके साथ परमेश्वर की एक बड़ी वाचा बंधी है। आप इस वाचा को एक्सेप्ट करें। हम 16 वचन में भी पढ़ते हैं, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको एक ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का मोल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 6 वचन हर तरह की ब्लेसिंग की बात करता है। हर एक व्यक्ति से, हर एक आदमी से बात करता है। वचन में कहता है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर फलवंत करना चाहता है। आज कई साइड से लोग फलवंत हैं। समटाइम लोगों के पास पैसा है तो नशा जुड़ा हुआ है, समटाइम लोगों के पास पैसा है तो बेबी ब्लेसिंग से रुके हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों में कीड़ा लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कीड़ा लगा हुआ है। अगर आदमी है, उसके बच्चे हैं, आदमी ने शराब नहीं पी जीवन भर, उसके बच्चे आगे उसे बड़ा परेशान करते हैं। आदमी अच्छा है तो उसकी वाइफ के साथ उसका कनेक्शन गड़बड़ रहता है। और इस तरह बहुत सारी समस्याएं एक फलवंत पेड़ को खा रही है। आज प्रभु आपसे वादा करता है, आज आप परमेश्वर के चरणों पर आ जाए। वचन कहता है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और परमेश्वर चारों तरफ से फलवंत करेगा। और परमेश्वर धन संपत्ति के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छे परिवार की आशीष देगा और स्वर्ग की आशीष देगा। अगर आप इस दुनिया में सफरिंग है, दुख उठा रहे हैं, आप आज कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, परमेश्वर विश्राम भेज रहा है, सर्वशक्तिमान विश्राम भेज रहा है। हम याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करने वाले बन जाइए, आप प्रार्थना करने वाले बन जाइए। प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना में मन नहीं लगाते तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको प्रार्थना में मन लगाना है, आप परमेश्वर की आराधना में मन लगाना है। वचन कहता है मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, है ना। परमेश्वर अत्यंत फलवंत करेगा। जब हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें 36 अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसका 35 वचन लिखा है। उत्पत्ति की किताब 36 अध्याय और उसका 31 वचन। जब इज़राइलियों ने फिर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम देश में ये राजा हुए। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय 11 वचन कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और इब्रानी भाषा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एल सदाई कहते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय के एक वचन में भी यहोवा एल सदाई शब्द आता है, और यहोवा एल सदाई का मतलब है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, और पवित्र परमेश्वर अपने भक्त को अपनी गोद में उठा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको गोद में उठा लेगा। क्या आप कहेंगे प्रभु मेरा मन शुद्ध कर ले, मेरा तन शुद्ध कर ले, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो सुन लेगा प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। आज वो आपकी प्रार्थना सुन लेगा। वचन कहता है उत्पत्ति 35 अध्याय 11 वचन में परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तू फूले फले और बढ़े। यही बात हम उत्पत्ति 9 अध्याय में पढ़ते हैं। जब नूह जहाज से उतरा तो प्रभु ने यही बात कही नूह से, उसके बच्चों से, तुम फूलो फलो और बढ़ो। आज प्रभु आपसे यही बात कहता है, फूलो फलो और बढ़ो। क्या आप यीशु का क्रूस उठाकर चलेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप बढ़े? हाँ, प्रभु आपको बढ़ाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। जो आपकी आशीष 5 साल पहले खो गई वो आपके पास दौड़ कर आएगी। जो आशीष आपको 3 साल से नहीं मिल रही वो आपको मिलेगी। अब सर्वशक्तिमान दया कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान दया कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी बेचारा पन्नी ऐसे चुगता था, पन्नियाँ सड़कों पर चुगता था, और वो धीरे से प्रार्थना में आने लगा और उसका जीवन बहुत दर्दमय था। वो जितने की प्लास्टिक पन्नियाँ चुगता उतने की शाम को शराब पी लेता। अचानक एक दिन उसकी पत्नी को ब्लड की उल्टी आ गई और उसको हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा सीरियस मैटर है, कुछ पैसे जमा कर दीजिए, टेस्ट होंगे। बेचारा घर गया, कई लोगों से हेल्प मांगे, पर बहुत थोड़ा लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। वहां गए, फिर वहां से कहीं और गए, और वो सही बात नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। और ऐसे फिरते फिरते 30 डेज में डॉक्टर ने कहा कि अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और शायद इनके पास अब बहुत थोड़ा समय है। और वो उस दर्द के साथ उन्हें प्रार्थना भवन में लेकर आए और रोने लगे और कहा मैं भीख ही मांगता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं इसके सिवा, प्लीज़ मेरी मदद करो। और पूरी मंडली ने उनकी तरफ हाथ किया और प्रार्थना किया, और उसकी तरफ प्रार्थना किया, और साथ के साथ कहा प्रभु इसको छू कर यीशु अपने लहू से धो ले, और कहा यीशु ने कुछ काम भी देकर भेजो। अगले सप्ताह वो आए। पहले उसको पकड़ कर लाया था, अब की बार वो चल कर आए।
और उसने बताया कि मैंने एक छोटा सा काम भी शुरू कर दिया, मेरा काम चेंज हो गया। 2 महीने बाद उसने कहा मेरी लाइफ चेंज हो गई। 3 महीने बाद बता मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया और जीवित परमेश्वर ने मुझे आनंदित कर दिया। और सच में परमेश्वर आनंदित करने वाला है। आज आप कहें मुझे परमेश्वर आनंदित कर रहा है। जब हम उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले। और प्रभु ने उसको आशीष दी। आज मैं भी आपको कहता हूँ आप फूले फले, आपका घराना सुरक्षित रहे, आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, आपकी ब्लेसिंग अच्छी बनेंगी। आप 3 बार कहें आमीन, आप फिर कहें आमीन, आप फिर कहें आमीन। आप कहें मेरा काम अच्छा हो गया, मेरी लाइफ अच्छी हो गई, मिकाइल मेरे घर सुरक्षा के लिए आ गया, मेरे पूरे परिवार पर यीशु ने पंखों को ढांप दिया। और यीशु चमत्कार कर रहा है और यीशु मसीह आपके लिए ग्रेट जॉय भेज रहा है। हम वचन में पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़ें निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन। वचन कहता है, निर्गमन 1 अध्याय 7 वचन कहता है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। आमीन। निर्गमन 1 अध्याय 7 वचन कहता है फलवंत हो गए। परमेश्वर आपको भी फलवंत करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महासामर्थ्य प्रभु यहोवा, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए और इस चैनल पर जुड़े हर एक परिवार को आप फलवंत कर दीजिए। प्रभु जी, जो जिस समस्या में है, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी छुटकारा मिले और फलवंत होने की आशीष आ जाए। हर एक परिवार फलवंत हो जाए। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में फलवंत होते चले जाए। एक एक परिवार फलवंत होता चला जाए, एक एक जन फलवंत हो जाए। यस, यीशु मसीह के महापवित्र नाम में सब कहें आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। जय मसीह।